उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 147। बहुत सुंदर सब्जेक्ट चल रहा था कि अपने अंतः के देवता को जगाना है। और गुरुदेव यही कह रहे थे कि हम यथार्थ को समझें, एकदम भौतिक, एकदम ज़मीनी हकीकत में क्या सच में अंदर उतर रही हैं चीज़ें, उसको देखें। और सुर दुर्लभ मनुष्य तन को वेस्ट नहीं होने दे। युग संधि की ब्रह्म बेला चल रही है, लिख के टांग लो। क्या चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं चल रहा है। कोई पूछे क्या चल रहा है, बता दो युग संधि की ब्रह्म बेला। रोज बोलो, याद रहेगा। और जैसे ये याद रहेगा तो क्या याद आ जाएगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टाइम नहीं वेस्ट करो खाने नहाने सोने में ही, मछली पकड़ने में। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करो, फटाफट लिमिटेड। जैसे गुरुदेव ने देखो कितना सुंदर बोला कि दिन रात उसी पेट प्रेग्नेंट में मत लगे रहो। ठीक है, इसको शरीर है, मशीन है। अब आपके पास कार है तो दिन रात कार ही थोड़ी पोंछते रहेंगे, कार को ही थोड़ी डेंट पेंट उसका विंडो पकड़ के, डैशबोर्ड पकड़ के बैठे रहेंगे। वाह कितना सुंदर डैशबोर्ड है, कितनी सुंदर विंडो है। अरे भाई वो कार है, उसको ठीक ठाक करके रख दिया, जरूरत पड़ने पे काम आती है, इसलिए मेंटेनेंस भी जरूरी है उसका। बस इतना ही काम शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का है। आत्मा पे फोकस करें। आगे गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ी दूरदर्शिता और थोड़ी साहसिकता अपनाने पर उन तथाकथित परिस्थितियों का स्वरूप बदला जा सकता है जो लक्ष्य पथ पर चल सकने की असमर्थता, विवशता बनकर सामने आती रहती हैं। अब मान लेते हैं बुद्धि खुल गई, ठीक, समझ आ गया कि यार नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि दूरदर्शिता लगती है, थोड़ा सा विजडम लगता है, और थोड़ा सा क्या लगती है, साहसिकता, वीरता। और ये दोनों ही गुरु की शरण में जाने से मिल जाता है। गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आत्मबल गायत्री मंत्र से ज़्यादा ऊंचा आत्मबल करने वाला कोई मंत्र ही नहीं बना हुआ है, समझ लो, ऐसा है। थोड़ी सी दूरदर्शिता और थोड़ी सी साहसिकता अपनाने पे हमको क्या मिल जाएगा कि अभी जो विषम परिस्थिति है उससे हम कैसे बाहर आए, कैसे ये साधना के पथ पर आगे बढ़ सके, कैसे अपने लक्ष्य को। अभी कैसा लग रहा है, नहीं यार मैं तो असमर्थ हूँ, बहुत विवश हूँ, देखो ना मेरी परिस्थितियाँ कैसी हैं, मैं तो नहीं कर सकती, इस जन्म में तो मैं बिल्कुल साधनारत नहीं हो सकती। पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी वीरता दिखाएं, थोड़ी सा विजडम लगाएं, थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाएं कि नहीं यार, इस जन्म में नहीं किया तो कैसे, नहीं हो पाएगा, हमें लड़ना पड़ेगा, परिस्थितियों से, सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। जो आत्मने आत्मना बंधुर आत्मने ऋतुर आत्मना, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन ने, हे अर्जुन, जो स्वयं से स्वयं का उद्धार करता है वही इस भवसागर से स्वयं को पार कर पाता है। तुम अपना स्वयं से इस समुद्र, संसार समुद्र से उद्धार करो। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं ही अपने बंधु और स्वयं ही अपने शत्रु हो। तो जब मैं स्वयं ही अपनी मित्र हूँ तो मित्र कैसे बनूंगी? जब मैं ये कॉन्फिडेंस लाऊंगी कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो निकलना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। क्यों? क्योंकि इसमें फंसे फंसे तो और फंसोगे ही ना, कि बाहर निकल जाओगे। मान लिया बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत कठिन है अभी हमारा समय, हम कुछ नहीं कर पा सकते, हमारी प्रारब्ध, हमारे परिस्थितियाँ, हमारा ये और वो, तो ठीक है चलो हम इसी को एंटरटेन करेंगे, हम नहीं करेंगे आध्यात्म की चीज़ें। तो क्या उसी को एंटरटेन करने करते करते पार हो जाओगे? कहीं नहीं पार होगे, और फंसते जाओगे और फंसते जाओगे। निकलना तो है, आज नहीं तो कल। और मकड़ी का जाला है, और उसको और बुन लो और बढ़ा लो, तब निकलो। तो तोड़ना तो है ही, आज नहीं तो कल, जितना जल्दी ये बात समझ में आ जाए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, असमर्थता और विवशता जो बनी है इसमें दूरदर्शिता और साहसिकता का मकड़ी अरे गुरुदेव भी मकड़ी का एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। देखो हम भी इससे देखिए पता चलता है कि ये साक्षात गुरुदेव ही पढ़ रहे हैं। मैंने अभी ये लाइन देखी भी नहीं थी कि आगे मकड़ी लिखा हुआ है और वो जाल, और उसके पहले ही ये लाइन मुख से निकली। कौन पढ़ रहा है? ये साक्षात गुरुदेव पढ़ रहे हैं। वो सोचिए, वो आके एक एक को बता रहे, बच्चों उठ जाओ उठ जाओ, मत सो। मकड़ी अपना जाल आप बुनती है और उसमें फंसकर छटपटाती है और जिस तिसको दोष भी देती है, किंतु जब अपना चिंतन उलटती है तो अपने बुने जालों के धागों को समेटती निगलती चली जाती। क्या बढ़िया बात लिखी हुई है। खुद ही हम जाला बुने हैं, ठीक, और क्या बोल रहे हैं, अरे संसार ने हमको पकड़ा है, बच्चे, वो पुत्र ने पकड़ा है, पत्नी ने पकड़ा है, नौकरी ने पकड़ा है, समाज ने पकड़ा है। पर जब वो अपना चिंतन उल्टा करती है, चिंतन को ठीक करती है, विजडम डेवलप करती है, तो क्या पाती है, अरे किसी ने नहीं पकड़ा है मुझे, मैंने ही जाना बुला हुआ है, मेरे ही अंदर से जाल निकला है पूरा। और वो धीरे धीरे करके सारे जाल को क्या करती है, निगल जाती है, सबको तोड़ देती है। और जब तक नहीं तोड़ी रहती तो कैसी रहती है, छटपटाती रहती है।
और जब तक छटपटाती है तो क्या करती है, इसको दोष देगी, उसको दोष देगी, पति की वजह से नहीं कर पा रहे, बच्चे की वजह से नहीं कर पा रहे, समाज की वजह से नहीं कर पा रहे, सोसाइटी की वजह से नहीं कर पा रहे। पर जैसे ही विजडम आया कि अरे यार नहीं, ये लोग तो मेरे ही कॉन्शियसनेस में मैंने बुन रखा है इनको, इन्होंने थोड़ी मुझे पकड़ रखा है, तुरंत वो क्या करती है, तुरंत अपने धागों को समेटना शुरू कर देती है, निगलती चली जाती है। और क्या दिखता है, निविड़ दिखने वाले बंधन देखते देखते कैसे हो जाते हैं, सांझ के रंगीन बादलों की तरह अदृश्य हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, 100%। अपने जीवन से भी बता रहे हैं हम अनुभव। चुपचाप साधना रत हो जाइए, किसी से मत पूछिए कौन क्या बोल रहा है, बकने दीजिए, सब मूर्ख हैं। गुरुदेव ने तो इतना चिल्लाया है, बोले सब मंदबुद्धि है, एक की बात मत सुनो तुम, जितने इर्द गिर्द तुम्हारे घूम रहे हैं ना भेड़ चाल, अरे ये उम्र में ऐसे नहीं करते, वो नहीं करते, वो सबको एक साइड मार करो, एकदम साइड करो, इग्नोर, एकदम लड़ना नहीं है किसी से, मुख नहीं खोलना है, लड़ाई किसी से नहीं करनी है, चुपचाप साधना रत हो जाओ। बोलो भैया हमें पता चल गया है कि यही उचित मार्ग है, और उनको प्रूफ भी मत करो, उनको पता, आप उन्हें बताने की कोशिश करोगे ना कि नहीं मुझे पता चल गया है कि यही मार्ग है उचित और ये इधर वाला मार्ग गलत है, तो वो आपको फिर खींचने लग जाएंगे। और चूंकि अगर शुरुआती दौर में क्या होता है, अपन कमजोर रहते, कमजोर मतलब साधना उतनी प्रगाढ़ नहीं रहती, मन स्थिति खुद ही इतनी ढीली रहती है, खुद ही इंद्रियां इतनी भटक रही होती हैं, खुद ही संयम नहीं रहता, और दोष हम लोग देते संसार खींच रहा, अपने पे संयम नहीं है। एक बार जहाँ विजडम जागा कि यार ये खुद का गेम है सारा, इसमें दूसरा है ही नहीं, तुरंत सब पलट जाता है, खेल ही पलट जाता है पूरा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम विजडम डेवलप करो और थोड़े से वीर बनो, साहसिकता दिखाओ, गायत्री मंत्र जपो, और इस बात को गांठ बांध लो कि यही परम सत्य है, अभी प्राण छूट जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ ये जितने लोग दिख रहे हैं ना जो भेड़ चाल चल रहे हैं और आपको अपने में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, अपने दलदल में डुबाने का प्रयास कर रहे हैं ना, सब कहानी वहीं खत्म हो जाएगी जैसे ही प्राण छूटा, जैसे मनुष्य तन छूटा। तो मत दुरुपयोग करो समय का, इतने साक्षात महाकाल मिला है, साक्षात पर, साक्षात भगवान हमारे गुरु, दिव्य सौभाग्य हमारा, गाती हैं लड़कियां, साक्षात भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा। तो भगवान आके बता रहे भाई, अब किसका वेट कर रहे हैं हम लोग, अब कौन आके बताए, अब उनसे ऊपर भी कोई है, किसी को जानते हो क्या, जिसका इंतजार है कि अब वो आएंगे तब हम चलेंगे साधना पथ पर। अब आ गए, वो बता दिए, अब निकलने की बारी है। सामान्यतः मनुष्य जीवन की गरिमा का समुचित उपयोग विश्वोद्धान को सुरम्य बनाने में योगदान देकर इस सुअवसर को सार्थक बनाने में ही है। पेट प्रजनन तक अनन्यान प्राणियों को सीमित रहना शोभा देता है, मनुष्य को नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य की गरिमा तो इसमें है कि उस और दुर्लभ मनुष्य तन का पूरा पूरा उपयोग करे, ये सुंदर जो संसार परमात्मा ने दिया है उसको उद्यान बनाए, अपना योगदान दे। सिर्फ पेट प्रजनन, पेट रोटी खानी है, बच्चे पैदा करने हैं, गुरुदेव कितना डांटा है उन्होंने उस वीडियो में, देखना जरा ध्यान से, रोटी खाओ, बच्चे पैदा करो, रोटी खाना है, बच्चे बच्चे को जज बनाना है, चुप कर, ऐसा डाटा है लिटरली। और सही में सोचो कोरोना फैला है पर मजा ले, लोगों की बुद्धि अभी ठीक लाइन पर आई हो, दहेज की बात चल रही है, विवाहों की बात चल रही है, अब मना नहीं है, विवाह करने में कोई बुराई नहीं है, पर कितने ग्रैंड लेवल पे विवाह करना है, तो कितना दहेज लेना है, तो कितने गहने देने हैं, तो बेटे को जज बनाएंगे, तो फलाना बनाएंगे, तो ढिमका। अरे भैया जिंदा रहोगे तब तो कुछ करोगे, पहले वही बात है, इतनी दुर्बुद्धि फैली हुई है, इतने हम स्वार्थ में इतने ग्रसित हैं, माया से इतने पीड़ित हैं कि यथार्थ और सत्य नजर ही नहीं आ रहा है, इतना पर्दा पड़ा हुआ है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, पेट प्रजनन तो प्राणियों को, जानवरों को शोभा देता है, मनुष्य को थोड़ी। हम मनुष्य हैं, हमको इससे ऊंचा करने के लिए कुछ भेजा गया कि बस रोटी खाना है, बच्चे पैदा करना है, रोटी खाना है, बच्चे पैदा करना है, कुछ अलग है हमारे अंदर ना, विवेकशीलता, प्रज्ञा कुछ तो दिया है ना। आगे क्या कहते हैं गुरुदेव, अन्य प्राणियों को साधन सीमित मिले हुए हैं, उनकी शरीर संरचना और बौद्धिक क्षमता इतनी है कि अपना जीवन निर्वाह भर चला सकें, किंतु मनुष्य तो शिष्टा का युवराज है, उसे इतना मिला है कि अपनी विशेषताओं के सहारे तनिक सा श्रम मन योग लगाकर चुटकी बजाते उपार्जित कर सकता है, और शेष विभूतियों से आत्मकल्याण और लोक कल्याण जैसे उच्च उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। देखो जो अदर जानवर लोग हैं, बहुत अच्छा ध्यान से समझना, साइंटिफिक है एकदम, अदर प्राणी जो है उनको बच्चे पैदा करने और खाना खाने में ही पूरी कैपेसिटी उनकी लग जाती है, पूरे प्राण उनके उसमें व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को एक्स्ट्रा दिया गया है, ओवर दिए गए हैं पॉइंट्स, या कह लीजिए ओवर, हम लोगों को
गैजेट्स फीड करके हमारी मशीन में दिए गए हैं। तो पेट भरना मतलब रोटी कमाना और बच्चे पैदा करना, ये हम बहुत आराम से थोड़े से में कर सकते हैं, थोड़े से प्राण में बन जाएगा। उसके अलावा हमारे पास बहुत प्राण बाकी रहता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, सारा कुल लगा देते हैं बच्चे पैदा करने में और रोटी कमाने में। अब रोटी तो 2 ही खाते हैं, लेकिन रुतबा बढ़ाने में, रोटी कमाना मतलब और करोड़पति बनना है, तो सारा प्राण करोड़पति बनने में लगा दिया। वासनाओं को पूर्ति करनी है, सब इंद्रियों को तृप्त करते ही रहना है, तो सारा प्राण इंद्रिय तृप्ति में ही लगा दिया। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, तुमको बेसिक थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी शरीर के लिए, उतना प्राण लगा के बाकी प्राण तुमको बचाना था। और उसको बचा के कहाँ लगाना था, आत्मकल्याण में, जिसको हम कहते हैं साधना, उपासना, सेवा, स्वाध्याय। फिर उसको लगा के क्या करना था, लोक कल्याण। अब एक बार आत्मकल्याण किया ना, वो लोक कल्याण अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा, उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर पहले प्राण तो बचाओ। सारी ऊर्जा तो आज सुबह क्या खाने में बनेगा, तो नाश्ते में क्या बनेगा, तो अब दोपहर में क्या खाएंगे, अब 4 बज गया, अब क्या खाएं, अब रात में क्या खाएंगे, आज बहुत दिन हो गया वो नहीं खाया, बस खाना 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 खाना। बाबा रे मर जाओगे, फट जाएगा पेट। ये पंच तत्वों का शरीर क्यों खिला रहे हो इसको इतना, ये अभी छोड़ना है तुमको, ये जबरदस्ती ठुसाए जा रहे हो, इसको भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो। अरे इसको छोड़ना है, इसका ये मशीन है, इसका उपयोग साधना करने के लिए दिया गया है। दिन रात इसको क्रीम पाउडर लगाने के लिए नहीं दिया गया है। दिन रात चमकाए जा रहे, घिसे जा रहे, नहा रहे, 4-4 घंटा क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, घिस रहे हैं, एड़ी घिस रहे हैं, हाथ घिस रहे हैं, पैर घिस रहे हैं, ये घिस रहे हैं, वो घिस रहे हैं, ऑलरेडी घिसा हुआ है सब। एक अभी जब उठा लिया जाएगा ना, ये सब राख हो जाएगा 1 सेकंड में। पर कौन बताए ये सारी चीज़ें। तो गुरुदेव क्या कह रहे थे, आज हमने क्या समझा, आज हमने ये समझा 2 बात कि दूरदर्शिता और साहसिकता, इसका उपयोग करना है। क्यों, क्योंकि जो करंट की परिस्थिति है वो देख के हमको क्या लगेगा कि यार ये बहुत कठिन है, साधना वगैरह और अध्यात्म तो अपने से बनने से रहा, ये लिबरेशन, मुक्ति, ये तो बड़े बड़े साधकों का कार्य है, हम तो छोटे लोग हैं। नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसने शरीर धारण किया है, सब इक्वल हैं। सबके अंदर 7 चक्र हैं, सबके अंदर 5 कोश हैं, सबके अंदर प्राण है, सबके अंदर आत्मा है, सब आत्मा से ही चल रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर जो ये कहे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, या मेरी एलिजिबिलिटी कम है, मेरी पात्रता कम है। सबको पात्र ऑलरेडी बना के भेजा हुआ है। बस अब निर्धारण इस पे होगा कि कौन साहसिकता दिखा पाया और कौन दूरदर्शिता दिखा पाया। परिस्थितियाँ सबकी ऐसी हैं, सबकी सब बंधे हुए हैं। जिस दिन हम पता चल जाएगा कि ये मकड़ी वाली स्थिति है, हम किसी ने अपने को नहीं पकड़ा हुआ है, अपने ने ही सब बना रखा है, उस दिन चमत्कार हो जाना है। और गुरु आते ही जीवन में इसलिए, और समर्पण बहुत ऊंची चीज़ होती है। आप श्रद्धा समर्पण से गुरु का हाथ पकड़ लें और लग जाएं बस। और उन लगने की भी ज़रूरत नहीं होती, पता है, उनको बोल दे गुरुदेव लगा लो यार, नहीं हो रहा अपन से, चलो ठीक है मान लो ना। बहुत ऐसा कभी कभी फील होता है कि नहीं, हार रहे हैं, नहीं हो रहा, उनके चरण पकड़ लो, बोलो परमात्मा करवा लो, आप करवा लो, हम लोग तो मूढ़ अज्ञानी क्या करेंगे। एक बार लेकिन सही सच्चा समर्पण करो, फर्जी वाला नहीं कि इधर कहाँ मंदिर में और फिर जाके टीवी देख रहे हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं, तो मटक रहे हैं, जो टरजक रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ टहल रहे हैं। सच में वो हृदय से पीड़ा निकलनी चाहिए, वो एक दर्द उठना चाहिए कि गुरुदेव ले लो अपनी शरण। तो जो सच में हृदय से दर्द निकलेगा ना, तो कृष्ण ने कहा है ना कि उस भक्त पे प्रसन्न हो कि मैं स्वयं उसके अंतःकरण में घुसकर उसको यह तत्व ज्ञान देता हूँ। अर्जुन, मैं स्वयं, कौन ला ये तत्व ज्ञान, सारा ज्ञान कौन ला के देगा, आप ले लोगे, हमारी है इतनी औकात, है इतनी बुद्धि हमारी। कृष्ण कह रहे हैं स्वयं मैं उस पर प्रसन्न होके, जो अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, जो भक्त अनन्य मेरा चिंतन में लगा रहता है, मेरे स्मरण चिंतन में लगा रहता है, उस पर प्रसन्न होकर उस पर कृपा करने के लिए मैं उसके अंतःकरण में उपस्थित होकर स्वयं उसको आध्यात्म का तत्व दर्शन करा देता हूँ। समर्पण करें, समर्पण बहुत बड़ी चीज़ है, भक्ति, भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। इसी भाव के साथ आज के यहाँ समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।